बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको वेलकम कहते हैं दी केमिस्ट्री विद सर एजी सालम पे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 9th क्लास की सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड का पहला चैप्टर, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री की अहमियत क्या है। जैसे ही आप 9th क्लास का बुक खोलेंगे सिंथ टेक्स्ट वाला, वहाँ पे पहले ही सिफ़े पर यह टॉपिक आता है। इसमें आपको यह समझाने की कोशिश की गई है कि आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो आपको इस बात का सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। जब इस बात का आपको पता होगा तब ही आप केमिस्ट्री अच्छे से समझ पाएंगे और केमिस्ट्री का जो मकसद है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखें, जो दुनिया में जो भी हमारी दुनिया में तकरीबन हैं, अर्थ है, जुपिटर है, जो भी सितारे हैं, उनमें सिर्फ हमारा जो अर्थ है, ज़मीन है, उस पे ही लिविंग थिंग्स रहती हैं। उनकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ अर्थ वाहिद प्लैनेट है जहाँ पर पानी मिलता है। क्या है? जहाँ पर पानी है। पानी मतलब H2O, केमिस्ट्री में जिसका फार्मूला है H2O, ये वाटर का फार्मूला है, यहाँ पर यह मौजूद है। लिविंग थिंग्स वहीं रह सकते हैं जहाँ पर पानी मौजूद हो। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई होगा लोअर क्लासेस में, साइंस में, कि लिविंग थिंग उनको कहते हैं जिसके पास सेल हो, और सेल के अंदर 90% साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर होता है। जो जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे ही लाइफ पॉसिबल है। इसलिए सिर्फ अर्थ पर लिविंग थिंग्स हैं। उनमें इंसान आ जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी सारे हैं हमारे पास, वो सब आ जाते हैं। अच्छा, उनके अलावा अब देखें हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। केमिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे जो सेल है, जिसका हमारा लिविंग थिंग बना हुआ है, जो सेल है, उस सेल के अंदर काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं। अगर वो केमिकल रिएक्शन किसी न किसी वजह से आगे पीछे हो जाते हैं और वो एबनॉर्मली वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो वो कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। अच्छा, वो हम तब समझ पाएंगे जब हम बेसिक केमिकल प्रिंसिपल का पता होगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, क्यों होता है। इन चीज़ों का पता होगा तब ही हम उसको देख पाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले लाइफ को समझने के लिए केमिस्ट्री लाजमी है। इसके अलावा बाकी जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी दुनिया के अंदर प्रोसेस होते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ज़रूर होती है। इसलिए केमिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए समझते हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो गया केमिस्ट्री पढ़ने का, जो आपको मैंने बता दिया है और आपके 9th क्लास के केमिस्ट्री के बुक में भी मेंशन्ड है। और दूसरे क्या क्या रीज़न है वो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन आर प्योर केमिकल प्रोसेस। ये देखें, यह कुकिंग हम डेली करते हैं, ईटिंग हम डेली चीज़ें खाते हैं, एंड डाइजेशन उन चीज़ों का डेली हाजमा होता है। यह प्रोसेस रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। ये केमिकल प्रोसेस हैं। इन प्रोसेस को समझने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री की नॉलेज होना लाजमी है, वरना हम यह नहीं बता पाएंगे कि किस चीज़ को कितनी देर तक पकाना है और क्यों पकाना है, और किस चीज़ को कितना खाना है, अगर खाना है तो उसका फ़ायदा क्या है, अगर ज़्यादा खा जाते हैं तो उसका नुकसान क्या है। यह भी हम तभी पता लगा पाएंगे जब तक हमें केमिस्ट्री की नॉलेज होगी। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, जो हमारे हाउसेस बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, इनमें जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो भी केमिस्ट्री
की वजह से बना है, क्योंकि ये सारा मटेरियल हमारा बनता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर केमिस्ट काम करते हैं, वो ही हमें चीज़ें बना के देते हैं और उन चीज़ों की वजह से हमारे घर बनते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हमें केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। और क्लीनिंग और वॉशिंग में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? डेली आप नहाते होंगे, उसमें आप साबुन यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, यह क्लीनिंग एजेंट है। ये क्लीनिंग एजेंट एक केमिस्ट ही बनाता है। और बाकी वॉशिंग एजेंट जिसमें डिटर्जेंट, सर्फ जिसको हम कहें आम ज़बान में, वो भी एक केमिस्ट बनाता है। तो ये सारी चीज़ें घूम के केमिस्ट्री पर डिपेंड करती हैं, इसलिए हमारे पास केमिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं जो देहातों में, ज़मीनों में लोग यूज़ करते हैं। इन फर्टिलाइज़र्स की वजह से क्या होता है, इनकी जो फसलों की प्रोडक्ट है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। यह भी केमिस्ट्री का फ़ायदा है। और आजकल हम ग्लासवेयर जो चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं, शीशे के बर्तन यूज़ करते हैं, वो भी केमिकल इंडस्ट्री में बनते हैं। प्लास्टिक के जो वन टाइम यूज़ के लिए यूज़ करते हैं बर्तन, वो भी हमारी केमिस्ट्री की वजह से है। सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो हमारे ग्लास वगैरह बनते हैं, वो भी केमिस्ट्री की नॉलेज की वजह से बनते हैं। और पॉलीमर्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, जो प्लास्टिक की बैग्स वगैरह बनती हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जिसको हम तब बना पाए हैं जब हमें केमिस्ट्री का पता है, केमिकल प्रोसेस का पता है। अगर इन चीज़ों का हमें नहीं पता होता तो हम कभी भी नहीं बना पाते। और उसके अलावा हमने यहाँ पर लिखा है, इम्प्योर वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय ए क्लोरीन ट्रीटमेंट टू अवॉइड द डिजीज़ लाइक कॉलरा, डायसेंट्री, टाइफॉइड, स्किन एंड आई इन्फेक्शंस। इसमें मैंने लिखा है कि हम इम्प्योर वाटर को केमिस्ट्री की मदद से या केमिकल प्रोसेस की मदद से हम प्योरीफाई कर सकते हैं। कैसे? एक सपोज़ करो कि आपके पास एक वाटर है, पानी है, पानी की बोतल है जो कंटामिनेटेड है। आपको पता है कि ये जरासीम वाला पानी है, वो आप तो पानी नहीं पी सकते, अगर पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। फिर उसको पीने के काबिल कैसे बनाते हैं हम? उसको हम क्लोरीन ट्रीटमेंट कराते हैं। उसकी क्लोरीन ट्रीटमेंट कैसे कराते हैं? उस पानी में से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं। जैसे ही क्लोरीन उसमें पास होगी, उसमें जितने भी कंटामिनेटेड सब्सटेंस होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उन सब को क्या करती है, क्लोरीन जो है वो मार देती है। इसके बाद वो इम्प्योर वाटर प्योर वाटर हो जाता है। अगर आप पी भी लेते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, वो आप बग़ैर खौफ के पी सकते हैं। अगर वो आप वैसे ही इम्प्योर वाटर पिएंगे तो बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, जैसे काला हो जाती है लोगों को, डायसेंट्री हो जाती है, यही काला का टाइप है। इसके साथ काला के साथ ब्लीडिंग होती है तो उसे हम डायसेंट्री कहते हैं, या टाइफॉइड कहते हैं। टाइफॉइड जो है वो एक बुखार है जो इसे बहुत मतलब आम टेस्टों में भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वाटर बॉर्न डिजीज़, तो वो है टाइफॉइड। कंटामिनेटेड वाटर पीने से टाइफॉइड हो जाता है, ये याद रखना। और स्किन और आई इन्फेक्शन हो जाते हैं अगर हम कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें चाहिए कि पहले हम क्लोरीन ट्रीटमेंट कराएं वाटर की, अगर कंटामिनेटेड वाटर है तो। उसके अलावा आपके बुक में एक और इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट दी हुई थी, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन की है। वो यह है कि क्लोरीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल which commercially produce more than thousands of commercial products। अच्छा, वैसे तो हर एक एलिमेंट की अपनी इम्पॉर्टेंट है, सब केमिकल्स केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आपके बुक में मेंशन हुआ है कि क्लोरीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों क्लोरीन बहुत इम्पॉर्टेंट है? इसलिए कि कमर्शियल प्रोडक्ट्स बहुत देती है। इसके हज़ारों कमर्शियल प्रोडक्ट्स हम मार्केट में बना के बेचते हैं,
और उससे फ़ायदा कमाते हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट का मतलब ये है उसमें चीज़ें बनाओ और चीज़ें बना के आगे मार्केट में बेचो और उससे फ़ायदा कमाओ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्लोरीन। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं क्लोरीन से? क्लोरीन किस किस में यूज़ होती है? तो ब्लीचिंग एजेंट में यूज़ होती है, सही है। जो डिसइंफेक्टेंट लिक्विड होते हैं, अगर हमें ज़ख़म हो जाता है उसके लिए जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं वो भी, उनमें भी क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हमारे फसलों पर लगा दिए जाते हैं जीतों से बचने के लिए, उनमें भी यहाँ पे क्लोरीन यूज़ होती है। या रेफ्रिजरेटर में भी क्लोरीन यूज़ किया करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी क्लोरीन यूज़ होती है। और बहुत सारी ड्रग्स हैं, बहुत सारी अद्वियात हैं जिसमें क्लोरीन का बहुत सारा इस्तेमाल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि केमिस्ट्री हर फील्ड के लिए एक बैकबोन हैसियत रखती है, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत लाजमी है, इसलिए हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो शुक्रिया, आज का टॉपिक इतना ही था, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।